अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 2। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, तो इसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाश लाते हुए बोली, हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दाऊद भाई की मेहंदी का फंक्शन है और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई है। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? इसने गाड़ी पर कहनी निकालते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मबलूस थी। कमीज का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले हुए थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे शक से ताया इरम को साथ तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है। ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो इसके गेट पर हारन करती थी। अब भी ज़ोर से हारन दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कांसी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कांसी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हुई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों है। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दिए। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चचा जैसे नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने खौफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के बाजू के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगती है। वो मुंह बसवेरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गए। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाए। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकाल कर इसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा हुआ था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूँ मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते हुए हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से टसमस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। इसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ था और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारों से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फाताना मुस्कुराते हुए कहा कि
अब तो लाजमी पकड़ेगी, ये सामने पड़े सक्के के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शाप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी। वो तन से नाक सकोड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब करीब ही से आवाज आई तो इतना बन सवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मैम खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कहनी से थामे हुए वहां से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। इसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी ले। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटी की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आओ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थप्पड़ अंदर आया। फिर इतनी सर्दी में स्लाइस पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने इसको घेरा हुआ था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती थी ना। इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी और फिर इसी कॉम्प्लेक्स को हवा दे रही थी और उल्टा इसी पर खफा हुई। ताया फुरकान से विस्काफ की सख्ती करते हैं। वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी इसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब इसको भी यही समझाना है। हवा मकवा की खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि कभी जा सकूंगी। इसकी आवाज़ में इस झरने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। इनका 7वां सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। भला आखिर सबांजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहां इसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मज़मून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, कोई रोमांटिक सा हैंडसम हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा हम सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही है और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियाँ, वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, इससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। इसने स्लश के गिलास पकड़े ज़ारा का इसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेदिहानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। इसके इल्म में ना रहा। दफ्तन ज़ारा का मोबाइल बचा। ज़ारा ने सिर्फ लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है? 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। वो स्लैश का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा।
खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी बालों का जोड़ा और छम छम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी,